एक जो सांड और गाय पकड़ के 1 कुंटल की थी, गौशाला में गई है, 30 किलो की हो गई है वो। 10 जोड़ा ट्रेन बंद है, राजधानी यहाँ खड़ी नहीं होती। मोदी मोदी, जब देखिए जनता परेशान है, जानवर मोदी मोदी, कोई बात कीजिए मोदी। सियासी गणित तो कहता है कि यहाँ से राहुल गांधी चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे, ना कभी आए हैं, इसीलिए वो कभी आए नहीं हैं। यहाँ की जनता के साथ छलावा किया है, इसलिए जो है वो नहीं आएंगे। राहुल गांधी को जीत का सेहरा पहनाएगी। जो कह रहे हैं वो चापलूसी में कह रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री निश्चित नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं, पहलवान कौन लड़ेगा वो निश्चित नहीं है, घोषणाएं हो रही हैं, प्रत्याशी नहीं कहता हम चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से राहुल लड़ेंगे। राहुल की जुबान नहीं है, राहुल नहीं बोल सकते हमें चुनाव लड़ना है। अमेठी की जनता के लोगों, जो मैंने गलती की है उसको माफ़ करिए, हमको फिर जिताइए, ये तो राहुल को कहना चाहिए। उनके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए, उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था, उनको जेल में जाना चाहिए था। परिवार को नहीं जोड़ पाए वरुण गांधी, मेनका गांधी को, भारत क्या जोड़ेंगे वो। स्मृति ईरानी वाला, स्मृति ईरानी वाला। एक हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आज देखिए कौन सा ऐसा देश है कि जो कि हमारे हिंदुत्व को वीजा देने से इनकार कर देगा। जब ये सत्ता में 10 साल से आए, अमेठी में आईआईटी को हटा दिए, पेपर मिल को हटा दिए, फूड पार्क को हटा दिए। 2024 लोकसभा चुनाव में अभी समय बचा है, लेकिन जिस तरीके से देश में अभी से सियासी माहौल काफी गर्म है। आज द लीडर हिंदी की टीम अमेठी आई हुई है और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेठी का मिजाज क्या कुछ कहता है। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है, अजय राय आते हैं। अजय राय बयान देते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद स्मृति ईरानी पूरी तरीके से सक्रिय हो जाती है, 2 दिवसीय दौरा लगता है, तमाम सारे शिलान्यास और उद्घाटन करती है। हमारे साथ तमाम सारे यहाँ पे वकील मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है अमेठी का सियासी गणित क्या कहता है आपकी निगाह में? राहुल गांधी यहाँ से अगर चुनाव लड़ेंगे, एक ऐतिहासिक जीत होगी और आने वाला दिन जो है विपक्ष का ही प्रधानमंत्री होगा। रही बात अमेठी में जो भी वर्क हुआ विकास, आप जनता के बीच में जाइए और पूछिए कि वास्तविकता क्या है। जनता इस बात को बताएगी वास्तविकता क्या है। कुल मिला के जो है इन्होंने क्या किया, जब ये सत्ता में 10 साल से आए, अमेठी में आईआईटी को हटा दिए, पेपर मिल को हटा दिए, फूड पार्क को हटा दिए, रिफाइनरी को हटा दिए, गाड़ियां बंद हो गई, गाड़ियां जो चल रही स्टॉपेज नहीं है, जनता जानवर से परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम वार्ड नहीं लोग लड़के ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही, परेशान है, तरस है। आने वाला दिन जो है 24 का, सरकार बदलने जाए है, सरकार परेशान है, तरस है। आने वाला जनता इस बात को दिखाएगी। जैसे 100 रुपए डीजल मोदी मोदी, 100 रुपए पेट्रोल मोदी मोदी। ये देश 2014 में आज़ाद हुआ। पहले हम लोग कंदमूल फल खाते थे और पत्ता 14 में आज़ाद हुआ। हाँ, पत्ता लपेटते थे। चीन उन ने पकड़ा था हमको। ये बीजेपी वाले जानवर, देखिए भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जानवर जो है वो सड़कों पे नहीं रहेंगे, खेत में रहेंगे। पूरा जानवर चारों तरफ भरे हुए हैं, इस पे नहीं बोलते हैं। बेरोजगारी पे सरकार गौशाला के लिए तमाम सारे इंसान जो सांड और गाय पकड़ के 1 कुंटल की थी, गौशाला में गई है, 30 किलो की हो गई है वो। इतना भूसा मिल रहा है, इतना भूसा दिया जा रहा है, ये सब घोटाला हो जा रहा है। सड़कें, सारी सड़कों के जो है ऐसी तैसी हो गई है। यही अमेठी की टावर 18 किलोमीटर सड़क है, चल नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गड्ढा मुक्त होगा, आप चल नहीं सकते हैं उस रास्ते पे। मुख्यमंत्री ने कहा किसानों का बिल माफ होगा, बिजली का दुगुना बिल आ रहा है। जनता परेशान है, बस 10-12-15 लोग हैं। मोदी मोदी, ट्रेन बंद है, 10 जोड़ा ट्रेन बंद है, राजधानी यहाँ खड़ी नहीं होती। मोदी मोदी, जब देखिए जनता परेशान है, जानवर मोदी मोदी, कोई बात कीजिए मोदी। अरे भाई राहुल जी लड़े या लड़े, इतना परेशान नहीं लड़ेंगे, उन्होंने नहीं कहा राष्ट्रीय। अरे भैया राहुल जी लड़े, जो सांसद जी आपके काम किए उसको दिखाइए। 13 रुपए किलो जहाँ चीनी मिल रही लाइए। जब मुख्यमंत्री सदन में बोलते हो झूठ, मुख्यमंत्री जी ने कहा किसानों का बिजली का बिल माफ होगा। सबसे पूछिए कहा बिजली में, कहा
का बिल 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 किसी का भी किसी का बिल नहीं बिल्कुल माफ है। इनके पास खेती नहीं होगी, अगर होगी तो इनके भाई करते होंगे। ट्यूबवेल वाले का सुने, भाई साहब को ट्यूबवेल झूठ बताना बोल रहे हैं। चाहूंगा ये देखिए, जिस चीनी के लिए मोदी मोदी कर रहे हैं, इनके मुंह से मोदी अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि जब 2014 में मोदी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उस समय डीजल और पेट्रोल चीनी के क्या भाव थे, अगर बता यही पाएं। बताना चाहते हाँ, यही बताएं। बताना बताइए, चाहते 10 साल में कितना बड़ा घाटा सुषमा बताइए। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, आप भी मीडिया से जुड़े होंगे, 20 साल तो हो गए होंगे, 10 साल। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जितने नेता थे सिलेंडर लेके ऐसे मोदी मोदी करते थे। आज देखिए क्या महंगाई तो है सर, इसको मानिए, महंगाई तो हमें बताइए, मेरे प्रश्न तीनों प्रश्न का भाई साहब ने एक भी जवाब नहीं दिया। मैं इनसे जानना चाहता हूं 2014 में चीनी क्या भाव थी, आज भी 40 में है, 2014 में भी 40 थी, 36 में थी। 4 रुपए का डिफरेंस 10 साल में हुआ है। कहाँ महंगाई है आप कहाँ बताइए। महंगाई है भैया? महंगाई बता रहे हैं ना। और एक चीज, ये 13 रुपए किलो चीनी एक की सवाल क्या भाई, देखिए हम लोग इस वजह से खुश हैं कि 15 लाख खाते में आ गया है, हवाई जहाज से चल रहे हैं। 15 लाख रुपए आ गए, हवाई जहाज से चल रहे हैं। आप बताइए, महंगाई की बात करें, देश तो मजबूत हो गया, सशक्त हो गया। देश वो सब जानवर और सांड और कब्जा कर लिए, मजबूत। सुनिए सुनिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही लोग मिट्टी का तेल पाते थे, लोग मिट्टी का तेल पाते थे, लोग जो है वो पाते थे, जो है 6 घंटे बिजली आती थी, यही अमेठी है, 6 घंटे बिजली भाई आती थी। इनको भी आज दीजिए, केरोसिन इनको भी दीजिएगा भैया। इनको कंप्लीट कर लेंगे। ये बोलने नहीं देंगे, ये बोलने नहीं देंगे। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मैं उपेंद्र शुक्ला एडवोकेट, पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन अमेठी। क्या लगता है कि इस बार का जो मुकाबला होगा, जिस तरीके से अजय राय ने बयान दिया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है इस बार का मुकाबला कैसा होने वाला है अमेठी में? वो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, अब वो बयान दें या न दें उनके ऊपर है, और इसको कांग्रेस का आला कमान जाने कि वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अब अजय राय की अपनी बात हो सकती है, लेकिन अमेठी में जो भी होगा बहुत ऐतिहासिक होगा चुनाव 2024 का, पुनः वापसी फिर होगी। और रही बात विकास की, विकास के साथ साथ बेरोजगारी भी मुद्दा है और महंगाई भी मुद्दा है, और देश 140 करोड़ की आबादी वाला है, प्रदेश भी हमारा करीबन 30 करोड़ की आबादी वाला है। तो स्थानीय मुद्दे हमेशा रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है कि साहब कोई जादुई छड़ी है तो हम उसको ख़त्म कर दें। स्थानीय मुद्दे, महंगाई, ये हमेशा रहेंगे। ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि बिना महंगाई के विकास भी नहीं होगा। अगर हम कोई चीज़ बहुत सस्ती कर देंगे, लोग टूट पड़ेंगे, वो भी नहीं हो सकता है। तो महंगाई भी रहेगी, शिक्षा का भी स्तर ऊंचा हो रहा है। अगली पार्टियों से, जितनी पार्टियां थीं, जो यूपी में खासतौर जहां पे बिल्कुल खुलेआम किताब से नकल करवाई जाती थी, वो सब चीज़ें बंद हैं। सर ऐसा लगता था कि राहुल गांधी जब वायनाड से सांसद थे, उनकी सदस्यता चली गई थी, तो ऐसा लगता था कि वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सदस्यता बहाल होने के बाद जब अजय राय ने बयान दिया, तो इसके बाद अमेठी का जो सियासी पारा है वो गर्म हो गया। क्या कुछ कहती है? ये पार्टी, जो कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, खड़गे साहब, उनका बयान तो है नहीं। हो सकता है उनका निजी बयान हो अपना, वो दे सकते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पहले लड़ रहे थे, फिर भाई लड़ेंगे, वायनाड छोड़ के यहाँ आएंगे। तो अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अभी ये चुनाव की एक फुलझड़ी है। हाँ, जैसे होता नहीं कि ये बम फटता तो बड़ी आवाज़ होती है, और हो सकता है उसमें कोई दम ना हो, तो हो सकता है अभी ये कह रहे हैं कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। तो ये बहुत आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि राहुल जी यहीं से लड़ेंगे। और भी लोग हैं कमेंट लेते। सर क्या नाम है आपका, राकेश पांडे एडवोकेट, कहाँ से हैं सर? यहीं अमेठी से ही है। क्या कहता है सियासी गणित इस बार का? सियासी गणित तो कहता है कि यहाँ से राहुल गांधी चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे, ना कभी आए हैं, इसीलिए वो कभी आए नहीं हैं। उसका एक रीज़न और है, 2004 से 14 तक वो जो है प्रधानमंत्री रहे इस देश के। जान लीजिए, नाम भले जो है मनमोहन सिंह का रहा हो, यहाँ से वो सांसद थे, पूरी तरह से अधिकृत थे। 65 एकड़ ज़मीन जो है सम्राट साइकिल फैक्ट्री की, सम्राट साइकिल फैक्ट्री दोबारा नहीं चला पाए, ना किसानों की ज़मीन वापस कर पाए, उसको अपने नाम ट्रस्ट के नाम अपने वो करा लिए। तो पहला तो ये जो है यहाँ की जनता के साथ छलावा किया है, इसलिए जो है वो नहीं आएंगे। और जो भी कार्य यहाँ हुए, उसके बाद 2019 में जब से ये स्मृति ईरानी आई, यहाँ सांसद बनी, उसी तारीख से नोट कर लीजिए, उसी तारीख से 2019 के बाद जो भी विकास कार्य आपको यहाँ दिखेगा, चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे बाईपास हो,
चाहे जो है यहाँ ट्रामा सेंटर हो, चाहे कृषि उपनिदेशक कार्यालय हो, ये सारी चीज़ें जो है स्मृति ईरानी के बाद से ही हुई हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि कोई विकास नहीं हुआ स्मृति ईरानी। रहे हैं कि जा करके जिसको जो है ना जानकारी हो, यहाँ पर जो है एक शिक्षा का अधिकार के अलावा एक जन सूचना का अधिकार है RTI, उसके माध्यम से उसको निकाल लें। अगर 2019 के पहले का अगर एक भी कार्य उसमें निकल आए तो बताएं, उसको दिखाएं। सारी चीज़ें गूगल पे उपलब्ध हैं, उसमें भी चाहे तो ढूंढ लें। यानी मतलब आपका है कि राहुल गांधी जब सांसद थे तो यहाँ पे काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ, एक भी पैसे का कार्य नहीं हुआ है। हाँ, तो कांग्रेस किस अधिकार से ये कह रही है कि अमेठी की जनता इस बार राहुल गांधी को जीत का सेहरा पहनाएगी? जो कह रहे हैं वो चापलूसी में कह रहे हैं, जिससे कि जो है राहुल गांधी खुश हो जाएं और हमको जो है कोई बड़ा पद दे दें, और कोई उसका रीजन नहीं है। और भी आते हैं कमेंट। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से? शंकर सुल्ला एडवोकेट, पूर्व सचिव अमेठी वर्ष। सर जिस तरीके से गठबंधन बना जिसका नाम इंडिया दिया गया, जहाँ जिसमें तमाम सारे ऐसे राजनीतिक घटक उसमें शामिल हुए, क्या लगता है कि इस बार अमेठी से ही जब देश का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तो इसमें राहुल गांधी की जो छवि है वो सही साबित होगी, सामने से आएगी? ये इंडिया नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी है। ये केवल मोदी हटाओ, हमारा शासन दो, प्रधानमंत्री निश्चित नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं, पहलवान कौन लड़ेगा वो निश्चित नहीं है, घोषणाएं हो रही हैं, प्रत्याशी नहीं कहता हम चुनाव लड़ेंगे, लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे। उसने एक भी बयान नहीं दिया राहुल गांधी ने कि हम अमेठी चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका ने नहीं बयान दिया कि बनारस से चुनाव लड़ेंगे। अजय राज जी अपनी रोटी सेक रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हाईलाइट होने के लिए कि अमेठी से राहुल लड़ेंगे। राहुल की जुबान नहीं है, राहुल नहीं बोल सकते हमें चुनाव लड़ना है। अमेठी की जनता के लोगों जो मैंने गलती की है उसको माफ़ करिए, हमको फिर जिताइए, ये तो राहुल को कहना चाहिए। अजय राय जी ने कहा है जब प्रदेश अध्यक्ष बन के वो लखनऊ में आए तो उन्होंने कहा कि अगर बुलडोजर चलाना हो तो हमारे घर पे चलाइए, कार्यकर्ताओं पे आम लोग पे मत चलवाइए। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई निर्दोषों पे बुलडोजर चलता है? बुलडोजर तो उन्हीं के मकान पे चलना चाहिए, क्योंकि वो जितने आपराधिक इतिहास हैं अजय राज जी के हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था, उनको जेल में जाना चाहिए था। लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो जो कुछ कह रहे हैं उसको आप सुनिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बिना सोनिया के पूछे न राहुल लड़ेंगे, न प्रियंका लड़ेंगी, न अजय राज जी किसी का बयान देंगे। अजय राज व्यक्तिगत वो चाहते हैं, बनारस के हैं, बनारस से कोई लड़े हम हाईलाइट हों, प्रियंका जी लड़े, वो मांग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है सर। अपने परिवार को नहीं जोड़ पाए वरुण गांधी, मेनका गांधी को, भारत क्या जोड़ेंगे वो? अमेठी को नहीं जोड़ पाए, वायनाड भाग गए, भारत क्या जोड़ेंगे वो? और भी कमेंट लेंगे सबसे, लेकिन यहाँ पे तमाम सारी जनता है। आप लोग हाथ खड़ा कर लीजिए, राहुल गांधी वाले हाथ खड़ा कर लीजिए। कौन है यहाँ पे? कोई है? स्मृति ईरानी वाला, स्मृति ईरानी वाला एक हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अखिलेश यादव वाला कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे स्मृति ईरानी के समर्थक ज्यादा है सर। क्या है, ये जो अभी बौखला रहे थे सपा वाले, ये जो है अब लूटने को पा नहीं रहे हैं। मोदी कहते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो खाने के चक्कर में गए थे, वो खाने को वहाँ नहीं पाए। देखिए पार्टी छोड़ करके फिर भी यहाँ चले आए लतखोर बन करके, ठीक है नहीं। तो सपा और बसपा और कांग्रेस ये 70 साल में इन्होंने जो है अपनी राजनीति करते हुए थक गए। थकने के बाद संन्यास कर दिए। संन्यास करने के बाद अब मोदी ने जब देश को मजबूत करने पे आ गए हैं तो इसको फिर से गड़वा करना चाहते हैं ये कांग्रेस और सपा बसपा मिल करके, ठीक है। अब आज देखिए विश्व में जो है, विश्व में भारत का नाम हो रहा है। आप भी मीडिया से असर से जुड़े हुए हैं। कभी जो है अमेरिका और क्या कहते हैं वीजा नहीं मिलता था, आज देखिए कौन सा ऐसा देश है कि जो कि हमारे हिंदुत्व को वीजा देने से इनकार कर देगा। हमारा इस समय जो है, तो जैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस का बीजेपी का जिक्र किया है, तो एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ इंडिया है। कहीं ना कहीं कुछ दल यहाँ भी है, कुछ दल यहाँ भी ऐसा है जो लतखोर है वह चला गया है कांग्रेस में, और ये सही कट्टर हिंदूवादी बातें जो भारत देश के प्रतिष्ठा बचावे वाले बातें वो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तमाम राहुल गांधी के देखा था पिछली बार चुनाव में जो ना यहाँ छोड़ के भाग गए, वायनाड जो ना कहे मैं बाय बाय टाटा टाटा, अब की फिर आ रहे हैं के यहाँ आएंगे और वो जीरो में चले जाएंगे इस बार।
उसके बाद में वो उनका जो ख्वाब है प्रधानमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री का ख्वाब उनका नहीं पूरा होगा। जब उनकी माता का प्रधानमंत्री बनने का सोनिया गांधी का मौका आया था तो उन्होंने एक लूले लंगड़े को बैठा दिया, मनमोहन सिंह को हूँ हाँ जैसे इशारा करते थे। अब वो सरकार नहीं है, अब न सरकार बनेगी। अब जो बनी है मोदी की, मोदी दोबारा 2024 में फिर सरकार बनेगी बीजेपी की। इसमें कोई दल चाहे एकजुट होकर के चाहे जो भी चाहे लें, बीजेपी को तोड़ नहीं सकती है। कांग्रेस बिल्कुल तो यहाँ सुपड़ा साफ है यहाँ पे। तो ये तमाम सारे लोग अमेठी की जनता थी जो अपनी बात अपनी राय रख रही थी, लेकिन ज्यादातर लोग स्मृति ईरानी के जो विकास कार्य है जो लगातार वो मैदान में डटी हुई हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा 2024 का चुनाव होगा और स्मृति ईरानी अमेठी की संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगी तो उनके पक्ष में ज्यादा रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब चुनाव होगा तो क्या राहुल गांधी भी अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर अमेठी सीट से चुनाव वो लड़ेंगे तो मुकाबला काफी रोमांचक होगा। अब देखना होगा कि राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी में कौन बाजी मारता है। अमेठी से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।